अब मोहतरम हज़रात, हमारे सामने ऐसे मामलात से निमटने के लिए जो राहबर गाइडलाइंस मौजूद हैं वो 2019 में जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक फैसला है फैजाबाद के धरने में। उस धरने में 4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, फिर मैं सेनेटर साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी बात करें। पहली बात यह है कि फाजिल जस्टिस साहिबान ने ये बड़ी सराहत से कहा कि आइन में दिया गया इज्तिमा का हक आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं फिर दोहरा देता हूं कि आइन में दर्ज शहरियों को इज्तिमा का जो हक दिया गया है वो आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जस्टिस साहिबान उससे एक कदम आगे गए, उन्होंने कहा कि ये इज्तिमा का हक किसी इनकलाब, जत्थाबंदी और शोरिश के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अंग्रेजी में यह कहा गया, द राइट ऑफ असेंबली इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बट इट कैनॉट बी यूज्ड टू ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, nor can the right of assembly be used to bring about a revolution or insurrection। ये जो insurrection का लफ्ज है, जिसे आप मुसल्ला जत्थाबंदी कह सकते हैं, ये वही लफ्ज है जो 6 जनवरी 2021 को जब वॉशिंगटन में एक ऐसे ही ट्रम्पी फाशिस्ट जत्थे ने उनके पार्लियामान पर हमलावर हुआ था तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो यही लफ्ज जो है फाजिल जस्टिस। दूसरी बात जो उन्होंने की उस फैजाबाद धरने के केस में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सड़कों को ना ही कैंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही गैर मुइना मुद्दत के लिए वहां इज्तिमा किया जा सकता है। सड़कें गाड़ियों और राहगीरों के इस्तेमाल के लिए हैं और जो उनका हक है कि वो उनके ऊपर आजादाना नकलो हरकत कर सके। तीसरी बात जो जस्टिस जो साहिबान ने की वो ये थी कि ये जो इज्तिमा का हक दिया, अब यहां इसमें हम बात करेंगे कि बार बार कहते हैं जी एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज का हक आइन में दर्ज नहीं है। आइन में इजहार राय की आजादी है और इज्तिमा का हक दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो इज्तिमा का हक है और एहतजाज है, इसको दूसरे शहरियों के हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनके कारोबार, उनके रोजगार, उनकी जिंदगियों को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और चौथी बात जो की उस जजमेंट में, फिर फरवरी 2019 में ये फैसला आया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी हेट्रेड और कंटेम्प्ट, नफरत और हकारत, और ये कोशिश करती है कि हुकूमतों के खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल किया जाए, तो जज साहिबान ने बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है कि ये फिर सेडिशन के, आईनी बगावत के ज़िम्मे में आए। तो हमारे सामने यही नस्बुल ऐन है और जो राहबर गाइडलाइंस हैं वो ये फैसला है जो उस दिन आया था। तो लिहाजा हमने ये हुकूमत ने ये फैसला किया है कि फाशिस्ट इमरानी जत्थे के साथ कोई मुसालहत नहीं होगी, पार्लियामेंट पर लानत भेजने वालों से मुसालहत नहीं होगी। मोहतरम हजरात, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाकर ठट्ठा उड़ाने वालों से मसालियत नहीं होगी, सहाफ़ियों को अगवा करके उनका मजाक उड़ाने वालों से मसालियत नहीं होगी, ऑपोजिशन रहनुमाओं पर जाली केस और उन पर जालिमाना तशद्दुद और कैद करने वालों के साथ मफामत नहीं होगी, लोड शेडिंग के अंधेरे वापस लाने वालों से मसालियत नहीं होगी, गरीब के मुंह से नवाला और बच्चे से रोजगार छीनने वालों से मसालियत नहीं होगी, हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वालों से मसालियत नहीं होगी, ख़वातीन के पर जुमले कसने वाले और उनकी बेहुरमती करने वालों से मसालियत नहीं होगी। तो ये इस हुकूमत का वाज़े मौक़िफ़ है जो एक वसीउल बुनियाद, जमहूरी
پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے کہ فساد آئینی حق نہیں ہے، فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے، انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے، اور انہی راہبر گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ عمرانی جتھے کی جو ایک دفعہ پھر حملہ آور ہے آئینی حکومت پر، اسلام آباد کے شہریوں پر، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔